सेंटर ऑफ अ डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रही होगी। अगर इसको हम डिस्क इमेजिन कर लें जो कि एक प्लेन ग्राउंड पे रोल हो रहा है, प्योर रोलिंग की कंडीशन हमें बताए जो जो पॉइंट्स रिम पे होते हैं उनकी स्पीड आर ओमेगा होता है। तो मैं मान लेता हूँ ना कि ये ओमेगा से घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो इनका कहना है कि सेंटर जा रहा है आगे यू से, ग्रेट। तो हर एक पार्टिकल ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ सेंटर सब यू से चलेगा। इन्होंने बोला है रिम पे एक पार्टिकल चुन लो, मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ जो यू से आगे भी जाएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल इस व्हील पे यू से आगे तो जा रहा है। साथ ही साथ इसके पास एक रोटेशनल स्पीड भी होगी, चूँकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टेंजेंशियली मैं यहाँ पे आर ओमेगा बना सकता हूँ। अगर इसका रेडियस आर है तो दो दो स्पीड्स हो गई। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है इस पार्टिकल की? अगर सेंटर के रेफरेंस में देखें तो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन बना दूँ तो ये 60 ही बनाएगा, है ना? तो टोटल एंगल कितना है? ग्रीन से बनाया। तो टोटल एंगल जो यहाँ से यहाँ तक का होगा वो टोटल एंगल बिटवीन दिस वेक्टर यू एंड आर ओमेगा भी तो यू ही होगा ना, है ना? वो भी तो यू ही होगा। तो दोनों स्पीड्स हैं इसके पास, एक रोटेशनल एक ट्रांसलेशनल, और दोनों के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है, ये वाला। अब तो सिर्फ हमें पता है कि ऐसे केसेस में नेट स्पीड जब निकालना होता है हमें पता है ना प्योर रोल। एक और मैंने कैसे लिखा कि आर ओमेगा यू है, क्योंकि हमें पता है ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग में ना रिम पे कोई भी पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस आर है और उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वी सी एम के बराबर ही आता है, और वी सी एम आपका यू है। तो नेट स्पीड इसकी पता कर लेते हैं। दो वेक्टर्स हैं इसके पास, u दूसरा भी u, सो यू स्क्वायर प्लस 2uu 2ab कॉस थीटा कॉस 120 हमें पता है माइनस हाफ होने वाला है, तो माइनस हाफ 2 को काट देगा, तो ये क्या आएगा? यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर ही आएगा रूट में, यानी कि यू आंसर है। तो यू इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज़ ऑप्शन नंबर बी हियर।